हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े इन्वेस्टर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो इंडिया में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक में आते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताऊँगा, जो फ्यूचर से रिलेटेड है, मतलब आने वाला जो कल है, आने वाला जो समय है, वो कौन सी कंपनियाँ हैं जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करेगी या अच्छा परफॉर्मेंस करेगी आने वाले सालों में। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और जाने माने इन्वेस्टर है। तो वो यहाँ पर आप लोगों को इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बताऊंगा ही, पर एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को देखो, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में ना प्रिडिक्ट करना आ जाता है कि फ्यूचर ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है या फ्यूचर में ये चल सकता है, तो उनको आप लोग स्टॉक मार्केट का किंग बोल सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो स्टॉक मार्केट में ना जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है ना, वो स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पर से इंडिया में कोरोना केसेस के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पर से सबसे पहला जो केस 20 केसेस नोंदे गए थे पिछले साल 2020 में, मार्च 14 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोरोना केसेस उसके बाद बढ़ते गए और ये कोरोना केसेस के साथ बस ये कोरोना केसेस ही नहीं बढ़े थे, और भी सारी चीज़ें बहुत हुई थी इंडिया के अंदर। जो फार्मा स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये पूरे टाइम में ये मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था। और यहाँ पर फार्मा स्टॉक की बात करो या कोई भी स्टॉक, इंडिया का जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वो सारा का सारा है ना नीचे गिर गया था। क्योंकि यहाँ पर ये इस वाली जगह पर मैं बोल रहा हूँ जब लॉकडाउन लगा तब। ठीक है, ये लॉकडाउन के टाइम में। ठीक है, और यहाँ पर से उसके बाद ये इतने टाइम में ना ये फार्मा स्टॉक्स, निफ्टी 50 की बात कर लो, यहाँ पर से आईटी स्टॉक्स की बात कर लो, या यहाँ पर से एप्लीकेशन बनाने वाली जो स्टॉक्स होते, सारे के सारे स्टॉक्स है ना 200 गुना 100 गुना इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स, मतलब सारे के सारे स्टॉक्स ने अच्छे बुरे ऐसा कुछ नहीं, सारे स्टॉक्स ने 100% 200% का क्या बोलते हैं रिटर्न दिया है। ठीक है, ये वाले टाइम पीरियड में तो आप लोगों को ये वाला टाइम पीरियड तो पता चल गया। चलो, जब भी कोरोना आता है तो ये सारा का सारा इंडस्ट्री आगे बढ़ता है। तो कौन कौन सा इंडस्ट्री था? फार्मा स्टॉक था, उसके बाद आईटी, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कोरोना की वैक्सीन बनाती है वो कंपनियाँ, ड्रग बनाने वाली कंपनियाँ, उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनियाँ, फार्मा के जो जैसे मतलब जो थर्मोमीटर्स बनाती है, जो ऐसी बहुत सारी ऑक्सीमीटर बनाने वाली कंपनियां, ऐसी सारी की सारी कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलती है जब कोरोना वायरस बढ़ता है, जो यहाँ पर हमें पता चल गया था। ठीक है, इस जगह पर हमें पता चल गया, और मांग भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरी बार जब कोरोना की वेव आनी चालू हुई, तो आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आता होता, मतलब फ्यूचर में आप लोगों को पता होता ना कि ये चीज़ होने वाली है, तो आप लोग पहले से ही फार्मा स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स है, ये सारे के सारे स्टॉक्स में पैसे लगा देते। तो ये चीज़ आप लोगों को पता थी, फिर भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं की। तो यही तो खास बात है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका बड़ा बनने में यही खास बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसी के ऊपर मैंने इतना सारा लेक्चर आप लोगों को दिया है। और फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम के, मतलब स्टॉक मार्केट में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं राकेश झुनझुनवाला व्यू ऑन आईटी स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी एंड मोर। तो यहाँ पर इन्होंने, जो राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने जो आईटी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले कि आईटी स्टॉक के बारे में इन्होंने क्या बोला है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बिलियनर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इज़ बेटिंग ऑन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक। ही हैज़ एक्सपेक्टेड a boom in upcoming years as the adoption of technology grow।
तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है राकेश झुनझुनवाला के द्वारा कि जो इंडिया में है ना आने वाला फ्यूचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का रहने वाला है, आईटी का रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो मतलब राकेश झुनझुनवाला पहले से ही आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चालू हो चुके हैं और यहाँ पर अभी आप भी चालू हो जाओ ऐसा ये बोल रहे हैं, मतलब इनका मीनिंग ऐसा निकलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आने वाले सालों में, ऐसा बोला जा रहा है राकेश झुनझुनवाला के द्वारा। तो यहाँ पर सॉरी, सबसे पहले तो कॉल आ गया था इसलिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ प्रिडिक्ट करना आना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर से क्या यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है कि आईटी स्टॉक्स है ना, आईटी स्टॉक्स वो आने वाले समय का बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है राकेश झुनझुनवाला के द्वारा और उसके साथ साथ वो बुलिश है आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, इफ़ कंट्री हैज़ एडवांटेजेस इन समथिंग सो इट ग्रोस, मतलब यहाँ पर जो कंट्री को एडवांटेज हो रहा है कोई एक चीज़ से तो वो ग्रो हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा ही बोल रहा जा रहा है और द मोर इट, तो यहाँ पर से ऐसा बोला जा रहा है राकेश झुनझुनवाला के द्वारा। सबसे पहले तो वो बुलिश है और यहाँ पर से आने वाले समय में कंट्री में जो एडवांटेजेस होने वाला है वही जो भी एडवांटेजेस कंट्री होगी, मतलब यहाँ पर से इंडिया में एडवांटेजेस कंपनी के लिए क्या होगा कि जो एप्लीकेशन का सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, गेमिंग का सेक्टर वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, पर जहाँ पर कंट्री को मतलब इंडिया को जहाँ पर बेनिफिट मिलेगा ना तो वो सेक्टर वो चीज़ ग्रो करेगी ही। तो यहाँ पर से ऐसा आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंडिया को ग्रो मिलता है और ग्रोथ मिलता है। तो बस इसी की वजह से यहाँ पर से आने वाले समय में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग आईटी एप्लीकेशंस और वो सारी चीज़ों में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोली है जो जिससे हमें कोई मतलब नहीं है और हम इन्वेस्ट भी नहीं करते ऐसी चीज़ों में। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों बताया कि राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा बोला, इसकी वजह बस यही है कि आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। इन लोगों को ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आता है और अभी क्या होगा पता है ये लोग क्या करते हैं, पहले से माल खरीद कर बैठ जाता है इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर माल खरीद कर आईटी स्टॉक में इस लेवल पर माल खरीद कर बैठ जाएंगे और उसके बाद स्टॉक को बहुत ऊपर ले जाएंगे 2 3 4 साल में और उसके बाद यहाँ पर वो लोग बेच देंगे और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना उन लोगों के पैसे फंस जाएंगे और स्टॉक नीचे गिर जाएगा। तो ये सारे के सारे जो लोग होते हैं ना जो स्टॉक मार्केट में से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है तो वो लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती ही है स्टॉक मार्केट के अंदर। इतना ज़्यादा भी कोई मतलब 100 इतना ज़्यादा भी कोई रिटर्न नहीं कमा सकता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जो रिटर्न कमा सकता है उनके अंदर पेशेंस होती है, ठीक है, पेशेंस। आप लोग स्टॉक मार्केट में जो पेशेंस लेकर आते हो ना, पेशेंस, तो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा जो राकेश झुनझुनवाला ने करा है, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ याद रखनी है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रहो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट में निकलोगे आप लोग, ठीक है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो। ऐसे ही हमारे वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।